वर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बसेना क्लासेस। दोस्तों सभी का बसेना क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है फोकस। फोकस जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सभी स्टूडेंटों और सभी व्यक्तियों के लिए फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जो फोकस है उसका हम टॉपिक लिए हैं श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरुनंदनः बहुशाखा अनंतस्य बुद्धियोगशायिनाम्। इसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के पास एक क्लियर फोकस है, क्लियर डायरेक्शन है, वही व्यक्ति जिंदगी में तरक्की करता है। इसी संदर्भ में आगे लाइन है, इसमें लिखा है इफ यू हैव टू मेनी फोकस इट मींस यू हैव नो फोकस। यदि आपके पास जिंदगी में बहुत सारा फोकस है, बहुत सारा गोल है, इसका मतलब आप किसी भी काम में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं बैठेगा। तो आइए चलते हैं, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर से समझाते हैं। देखो हम जब बच्चे थे तो एक लेंस होता था, इस प्रकार का एक लेंस होता था और लेंस में क्या होता था, एक दूरबीन कांच लगा होता था। तो क्या होता था, दूरबीन कांच को हम जैसे कागज के ऊपर ऐसे रखते थे तो सूर्य की किरणें जब पूरे तरीके से उस कांच के ऊपर फोकस करते थे तो क्या होता था, कागज जल उठता था। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं एक लेंस के ऊपर उसका पूरा जो किरण है एकाग्र हो गया और एकाग्र के कारण उनमें शक्ति आ गया, तभी वो उस कागज को जला पाया। तो वैसे ही होता है, जब हम कोई कार्य करने का प्लान बनाते हैं तो हमारा जो सोच है उस एक उद्देश्य के प्रति हमारा ध्यान नहीं रहता है, इस वजह से कोई काम में हमें सफलता नहीं मिलता। स्पष्ट लिखा है एकः कुरुनंदनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुनंदन, हे पार्थ, जिसका ध्यान सिर्फ एक काम में रहता है उसी व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे का जो टॉपिक है वो इस प्रकार है, जिंदगी में कौन फोकस कर पाता है, कौन फोकस नहीं कर पाता है। तो जिंदगी में वही आदमी अपने काम में फोकस कर पाता है जिसके पास एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हो। देखो फोकस बाद में आएगा, है ना। आपके पास एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, ये बहुत जरूरी है जानना। हमको पता चलता है कि हम कुछ काम करना स्टार्ट किए और उसमें सफलता नहीं मिला तो हम तुरंत क्या करते हैं, उस पैटर्न में उस लाइन को छोड़कर दूसरा लाइन को पकड़ लेते हैं। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये खुद मैं अपने लाइफ में कर रहा था, बहुत देर के बाद मुझे समझ में आया कि एक क्लियर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी। बार बार डायरेक्शन चेंज करने से, बार बार डायरेक्शन जो प्लेटफॉर्म चेंज करने से क्या होता है, जिंदगी में इंसान वहीं पर घूमता रहता है। ठीक है, और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो फोकस है और डिस्ट्रैक्शन है ना, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कैसे? जैसे जैसे इंसान की जिंदगी में फोकस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते जाते हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोकस कम होता जाएगा। तो एक चीज आपको क्लियर मैं समझा देना चाहता हूँ कि यदि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो इसका मतलब आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है, क्लियर फोकस नहीं है। ठीक है देखो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आप लोग नाम सुने होंगे इसका। इन्होंने क्या किया था, फोन का आविष्कार किया था। ये अपने जीवन के 50 साल 20 साल इन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पढ़ाई में लगा दिया और 30 साल एक विजन के पीछे लगा दिया, एक क्लियर फोकस के पीछे लगा दिया। इन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं टेलीफोन का आविष्कार करूंगा। तो क्या किया, ये जब भी आविष्कार करने में लगा हुआ था तो एक इसका शेड्यूल था जिंदगी का कि ये बहुत रात को बहुत लेट तक आते थे। तो इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि आप रात को बहुत लेट आते हो तो एक काम करता हूँ, मैं ये गैराज को साफ कर देता हूँ और ये गैराज में आप डेली क्या करना, प्रयोग करते रहना। ठीक है, तो एक दिन ऐसा है कि गैराज में जब ये काम करता था तो घर जाना तक भूल जाता था। ठीक है, तो एक बात जो अपने पत्नी को बोल दिया था कि जब भी मैं घर आऊंगा तो फोन साथ में लेकर आऊंगा। देखो इसका विश्वास देखो, है ना। तो ये जो कमिटमेंट है ये जिंदगी में होना बहुत जरूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता मिलेगा तभी मैं आगे कोई काम करूंगा। जैसे मैं कई बार क्या करता था, जैसे मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैं एक निश्चय कर लेता था कि भाई ये टॉपिक करने के बाद मैं खाना खाऊंगा। तो ऐसा एक क्लियर आपके पास एजेंडा होना बहुत जरूरी है।
फोकस के ऊपर एक छोटा सा मैं कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मेरे सर मेरे को जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब सुनाए थे, वो मेरे का अभी याद आ गया। एक व्यक्ति था, दिव्या नाम का एक लड़की था। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। ये डेली अपना होमवर्क करता था, अपने माता पिता की बात मानता था और सारे काम बहुत अच्छे से निपटाता था। और डेली ये पूजा पाठ भी करता था, डेली मंदिर जाता था, मंदिर में पूजा पाठ करता था। तो देखता था कि आसपास जो महिलाएं हैं, कई महिलाएं जो बहू हैं वो अपनी सास की निंदा करता था, कई सास हैं जो अपनी बहू की निंदा करता था। तो ये सारी चीज को देखता था। तो वो मंदिर के पुजारी से एक दिन कंप्लेन किया कि पुजारी जी, यहाँ कई महिलाएं ऐसी आती हैं जो न तो पूजा करती हैं, न तो पाठ करती हैं, न तो ध्यान करती हैं, न तो जप करती हैं, दिन रात अपने सास की निंदा करती हैं। कई ऐसे बहू हैं जो अपनी सास की निंदा करती हैं, कई ऐसे सास हैं जो अपनी बहू की निंदा करता है। तो ये प्रक्रिया चलता रहता है। तो वो मंदिर का पुजारी कहता है कि एक काम करो, उसको छोड़ो, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। कल जब आप मंदिर आओगे तो एक काम करना, लोटा में एक लोटा पानी लाना, और वो जो लोटा है वो पूरा भरा रहना चाहिए और एक बूंद भी पानी आपका जमीन में नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो मैं आपका पूजा नहीं कराऊंगा। एक शर्त है, जो लोटे से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। ये ऐसा उस मंदिर के जो पुजारी हैं वो दिव्या को बोलते हैं। तो दिव्या बोलती है ठीक है पुजारी महाराज, अब मैं आपकी बातों को पूरा ध्यान रखूंगा करके। अगले दिन क्या करता है, मस्त दिव्या नहाता है और तैयार होकर लोटे में पानी भरता है, पैक पानी भरता है, और क्या करता है, उसको थाली के ऊपर रखता है और पकड़कर मंदिर की तरफ जाता है। पूरा ध्यान उसका क्या रखता है, लोटे के पानी मत गिरे, नहीं तो ये जो पुजारी है मेरा पूजा नहीं कराएगा। ये पूरा ध्यान उसको उस पर था। धीरे धीरे चलता गया, मंदिर की एक एक सीढ़ियां पार करता गया पूरे सावधानी के साथ, और जाकर ऐसे उसको पुजारी को दिया, पुजारी महाराज ये देखो, इस लोटे से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा है करके। तो पुजारी जी कहते हैं बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा, ऐसे करके उस शाबाशी देते हैं और पूछता है कि अब बताओ मेरे को कि आज कितने महिलाएं एक दूसरे की चाड़ी कर रहा था करके। तो बोले कि पुजारी महाराज, आज तो एक भी महिला अपने सास की और बहू की निंदा नहीं कर रहा था। तो ये तो कैसे पता चलेगा कि बोलते, ये मेरे को पता नहीं चला क्योंकि मेरा पूरा ध्यान लोटे के पानी पर था कि पानी नीचे मत गिरे करके। तो यही तो होता है हमारे जीवन में दोस्तों, कि जब हमारे पास एक क्लियर विजन रहता है, क्लियर गोल रहता है, क्लियर डायरेक्शन रहता है, तो इधर उधर की बातों में हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, हमारे गोल में ही पूरा लगा रहता है हमारा ध्यान। तो हमारे पास एक ध्यान होना बहुत जरूरी है, एक गोल होना, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम दुनिया भर के इधर उधर के बातों में अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो यही बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है और ये जो फोकस है एक दूसरे के समानुपाती होता है। जैसे जैसे क्या होता है हमारे जीवन में फोकस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे डिस्ट्रैक्शन कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फोकस कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा स्टोरी। सभी प्यारे बच्चों, ये जो मेरा वीडियो है इसको ध्यान से देखना, अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करना, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लेकर आते रहूँगा। तो मेरा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।